हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का परीक्षा चल रहा है, तो दोस्तों आज आपका किसी भी शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम जो है 15 मई से वापस से शुरू होने वाला है। और इसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपके अभी तक पूछे गए जो भी सवाल है 2 मई से लेकर अभी तक, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो पहला है आपका कंसीड। कंसीड कहने का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि कोई सामान अगर हमें मिले तो उस चीज़ को स्वीकार करना या फिर उस चीज़ को जो है अप्रूव करना। तो दोस्तों इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाई, यानी कि मना करना। अगर हम लोग कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि हम लोग उसको मना कर दिए या फिर रिजेक्ट कर दिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्रीमोनी। एक्रीमोनी कहने का मतलब होता है रूखापन, यानी कि कोई भी चीज़ का रूखापन जो कहलाता है वो एक्रीमनी होता है। तो एक्रीमनी का उल्टा आपका हो जाएगा कर्टसी, यानी कि किसी को थोड़ा सा संवेदनाएं इस तरह का चीज़ देना, अच्छे से बात करना। और बेनोवलेंस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉलियस कैलवस। तो इसकी बात करें कैलवस की, तो इसका आपका हो जाएगा कठोर। इसका मीनिंग होता है कठोर, यानी कि जो चीज़ इंसान या फिर कोई भी पर्सन अंदर से कठोर हो, ठीक है, उसमें कोई दया की भावना हो, उसे हम लोग कॉलवस कहते हैं। तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा काइंड, यानी कि दयालु। मर्सीफुल, यानी कि जो किसी भी गरीब को या फिर किसी भी इंसान को देखकर मर्सी दिखाए, उस तरह के इंसान को मर्सीफुल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पल्सिव। इम्पल्सिव की बात करें दोस्तों तो इसका आपका मीनिंग होता है आवेग। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इम्पल्सिव कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि सतर्क ना हैं, वैसे लोग जो कि किसी भी बात को लेकर कॉशियस ना हो। तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉशियस, यानी कि सावधान जो रहे किसी भी बात को लेकर, या डेलिब्रेट, यानी कि सतर्क रहे किसी भी बात को लेकर। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेसिफर। डेसिफर का मतलब की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा स्पष्ट, या फिर किसी भी बात को प्रकट करना जो है वो डेसिफर कहलाता है। किसी भी बात को जो है अच्छे तरीके से फुल फ्लेज में बातें करना, इसको डेसिफर कहते हैं। इसका आपका उल्टा हो जाएगा मिस इंटरप्रेट, यानी कि बात को घुमा फिरा कर बोलना, ठीक है। डिस्टॉर्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है धुंधलापन, मतलब अच्छे से क्लियर वे में ना कहना, उसको जो है थोड़ा जो है हाँ ना के केस में करके जवाब देना। नेक्स्ट है आपका जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है दोस्तों आपका उत्साह। किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर उत्साह, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो उस चीज़ को लेकर आपका उत्साह रहता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो उत्साह का उल्टा आपका हो जाएगा पैसिव, यानी कि इसमें कोई उत्साहित नहीं है, सब लोग सैड हैं, इस तरह का बात। डिस्गस्ट, ठीक है, ये आपका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग सिनोनिम्स अब देख लेते हैं दोस्तों। कुछ सिनोनिम्स, कुल 9 सिनोनिम्स इसमें आपके लिए लाए गए हैं। तो पहला है एडमंट। एडमेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों अटल, यानी कि किसी भी बात को लेकर टिके रहना अपनी बातों पर, इस तरह की बातों को जो है हम लोग एडमेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो स्टबॉर्न, जो कि टिका रहे, ठीक है। स्टबॉर्न। इनफ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, जो कि इजीली मूवेबल होता है। इनफ्लेक्सिबल, यानी कि वो अटल की बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहां तक वीडियो ये अच्छा लगा रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिनका भी 15 मई से आगे एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से पे आपको ऐसे ही सारे वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट देखते हैं बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी या फिर दयालु, यानी कि उस तरह का पर्सन जो कि क्या हो, कि दयालु हो, किसी भी लोग से अच्छे से बात करे, किसी भी लोग का जो है हेल्प करे। तो बेनोवोलेंट का आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा बेंजीन, जेनरस, ये सारे आपका बेनोवोलेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और, ये जो बेनोवोलेंट हुआ या फिर एडमेंट हुआ, ये सब आप लोग देखते चलो, ये आपका जो है मिस स्पेल्ड में भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। बेनोवोलेंट का हो या बेंजीन का हो या फिर जेनरस का हो, ये सारी स्पेलिंग आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है बारबरस। ये भी आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। बारबरस कहने का मतलब है असभ्य, यानी कि उस तरह का पर्सन जो कि अच्छे से बात ना करे किसी भी पर्सन से, किसी से भी पर्सन का अच्छे से इज्जत ना करे, बर्बर, इस तरह का चीज़ जो है बारबरस के अंदर आ जाता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेट करना या फिर परप्लेक्स करना, ये सारी बातें जो हैं आपके बारबरस के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है ईगर।
ईगर कहने का मतलब होता है, ये आप तो रेगुलर लाइफ में भी यूज होता है ईगर, कि किसी भी बात को लेकर उत्सुक होना या फिर आतुर होना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को पूरा होने की खुशी कि हाँ इतनी जल्दी पूरा हो जाए, तो उसकी जो उत्सुकता होती है उसको ईगरनेस कहते हैं, ठीक है। या फिर कोई फेस्टिवल आता है उसको लेकर जो उत्सुकता होती है उसको ईगरनेस कहते हैं। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा कीन। एक्यूजिटिव जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट कहने का मतलब होता है सतर्क रहना या फिर सोचा समझा जो इंसान है, उस तरह के लोग को जो है हम लोग डेलिब्रेट कहते हैं। यानी कि किसी भी काम को जो है सोच कर समझ कर अच्छे से काम करना डेलिब्रेट होता है। इसका आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा कॉशियस, यानी कि सावधानीपूर्वक, या फिर इंटेंशनल जो है इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलोक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एलोक्वेंस। एलोक्वेंस की बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपका उत्तम बोली। यानी कि कोई भी बात अगर हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उससे मेरा जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, ये कहता है एलोक्वेंस। तो इसकी बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सप्रेशन। यानी कि मेरा एक्सप्रेशन या फिर फ्लुएंसी कैसा है सामने वाले से बात करते वक्त या फिर टॉक करते वक्त। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों एल्योर। एल्योर कहने का मतलब होता है लुभाना, किसी भी चीज़ को लेकर लुभाना, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह भी समझ सकते हो कि कोई सामान को देखकर जो है लुभावना लगना, इस तरह की चीज़ों को एल्योर कहते हैं। इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटाइस या फिर फैसिनेट, किसी भी चीज़ को देखकर थोड़ा फैसिनेट होना, इसको हम लोग कहते हैं एल्योर। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉम्पैसन। कॉम्पैसन कहने का मतलब होता है दोस्तों दया या फिर संवेदना, किसी भी प्रकार की संवेदना दिखाना या फिर दया दिखाना को हम लोग कहते हैं कॉम्पैसन। ये तो दोस्तों बहुत इजी है, इससे आप लोग बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉम्पैसन का मतलब होता है दया। आप इससे आप ऑप्शन में इजीली खोज लोगे कि काइंडनेस क्या होता है और सिंपैथी क्या होता है। अगर इस तरह के वर्ड होंगे तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बात करें ऑब्स्ट्रक्ट का, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना किसी भी चीज़ को या फिर बाधा डालना, जो है ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है। कोई चीज़ है उसको हम लोग, जैसे हम लोग पहाड़ पे मान लीजिए चल रहे हैं और वहाँ पे पत्थर गिर गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, आपका बाधा डालना हो गया। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पीड या फिर प्रिवेंट, किसी भी चीज़ से पहले ही रोक देना, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। अब देख लेते हैं दोस्तों हम कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में कि किस प्रकार के आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। तो पहला है स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट कहने का मतलब है जैसे हम लोग का जो रिस्ट है यानी कि हाथ, अब हाथ पे अगर कोई स्लैप चांटा मारे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब आपका है कि वेरी माइल्ड पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट है जो कि बहुत कम है, यानी कि चोट जो है इससे बहुत कम लगेगा। इस तरह की बातें जो हैं स्लैप ऑन द रिस्ट कह रहा है। नेक्स्ट है योर गेस इज़ एज गुड एज माइन, यानी कि आपका जो गेस है वो मेरे ही इतना अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज़ है कि जो चीज़ हम जैसा सोच रहे हैं आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि टू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, यानी कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हमको नहीं पता है तो आपका भी आइडिया उतना ही है, आपका भी गेसिंग उतना ही है। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल कहने का मतलब है दोस्तों दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड व्हेन द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव, यानी कि अगर हम किसी के बारे में पीठ पीछे जैसे बातें होती है तो पीठ पीछे मान लीजिए बातें कर रहे हों और वैसे ही वो पर्सन आ जाए, तो इसका कहने का मतलब है कि जो डेविल, यानी कि जो पर्सन के बारे में हम बात कर रहे थे वो मेरे लिए हो गया डेविल, तो स्पीक ऑफ द डेविल ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि टेक एडवांटेज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी। जैसे आप ये समझ सकते हो कि किसी भी अपॉर्चुनिटी का जो है पूरी तरह से एडवांटेज लेना। एडवांटेज कहने का मतलब है कि बेस्ट वे में अच्छे तरह से उसका फ़ायदा उठाकर और अपने लिए अच्छा करना। नेक्स्ट है इफ़ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वे माइट राइड, यानी कि अगर हम लोग का जो विश है अगर वो घोड़ा होता तो जो भिखारी हैं वो क्या करते, राइड करते रहते। तो इसका मतलब यह है कि इफ़ विशिंग कुड मेक थिंग्स हैपन देन इवन द मोस्ट डिस्टिट्यूट पीपल वुड हैव एवरीथिंग दे वांट। यहाँ दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी विश मांगने से अगर वो चीज़ पूरी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लोग, कैसे भी लोग अगर वो अपना विश मांगेंगे तो वो उनको पूरा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ कह रहा है कि लोगों का विश कुछ भी हो सकता है, तो अगर विश वाकई में पूरा होता है तो डिस्टिट्यूट पीपल भी होंगे, वो भी जो हैं जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा।
नेक्स्ट है ऑल डेट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। कहने का मतलब है कि जो भी चमकने वाली चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखते होंगे कि जो चीज़ अच्छा दिखता है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। डैट मीन्स थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज अट्रैक्टिव एज दे अपीयर, यानी कि जैसा वो दिखता है वैसा ज़रूरी नहीं है वो अट्रैक्टिव हो। नेक्स्ट है टू जम्प फ्रॉम ए फ्राइंग पैन इनटू ए फायर, यानी कि टू कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इनटू ए वर्स। कहने का मतलब है कि एक ट्रबल में तो पहले से ही हैं और फ्राइंग पैन से निकलकर फायर में कूद गए। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो कि पहले से आग में थे, ठीक है, और वापस से फिर आग में ही बाहर निकलकर कूद गए। तो एक ट्रबल से निकले और दूसरे ट्रबल में जाके हम लोग फंस गए। इसको हम लोग कहते हैं टू जम्प फ्रॉम ए फ्राइंग पैन इनटू फायर। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ है, एक है पहला ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप स्टोर्ड इन ए हिडन और इनएक्सेसिबल स्पेस, यानी कि जो हिडन या फिर इनएक्सेसिबल प्लेस कहने का मतलब है वैसा जगह जो कि ईजिली एक्सेसिबल ना हो। तो आप जानते हो कि कैच फाइल जो होता है वो ईजिली एक्सेसिबल आपका नहीं होता है, ये हिडन फाइल होता है जो कि हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन ए विलेज, यानी कि गांव से छोटा जो कम्युनिटी ऑफ पीपल है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एक हैमलेट जो है कहानी भी है दोस्तों आपके, जो कि आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो हैमलेट का मतलब आप बस इतना जानो कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल यानी कि वैसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक गांव से भी छोटे जगह पे जो है रहते हैं उनको हम लोग हैमलेट कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ, यानी कि वैसे पर्सन जो कि अपने वाइफ के द्वारा कंट्रोल किए जाएँ उन्हें जो है हम लोग हेनपेक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है एक अच्छे तरीके से जजिंग करना, देखना कि वो कैसा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉनाइजर कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग स्पेलिंग के व्यू से भी ध्यान रखिए क्योंकि कॉनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, CONNOISSEUR, ये भी स्पेलिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है और प्लस ये आपका OWS भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। और दोस्तों आपको जो भी शिफ्ट के आपके एग्ज़ाम हो वो आप क्वेश्चन जो है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो, सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉलिंग इस पर नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।